So, hello everyone, welcome to our channel. I am Raima Datta, your EVS educator in this channel. So, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी वाला जो टॉपिक है। ये आप लोगों का यूनिट 3 एनवायरमेंटल बायोलॉजी का पार्ट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो डिस्कस करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, मेटा पॉपुलेशन, आर एंड के सिलेक्टेड स्पीसीज। तो आप लोगों को फॉर्म तो आ ही गया है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। अब बिल्कुल पढ़ाई में कुछ गलती मत करना, जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको जरूर कवर कर लेना, मैं भी करा दूंगी। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। So population refers to a group of individuals of the same species that live in a specific geographical area at a given time and can potentially interbreed। इसका मीनिंग क्या है कि पॉपुलेशन मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल का ग्रुप है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। तो वो जो एक एक दो चार छः 10 ऐसा करके जो इंडिविजुअल्स है, तो इसको मिला के तैयार होता है पॉपुलेशन, है ना। तो सेम स्पीसीज का होना जरूरी है इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन एंड ए स्पेसिफिक टाइम। एक ही टाइम पे टाइम फिक्स्ड होना जरूरी है, जियोग्राफिकल लोकेशन फिक्स्ड होना जरूरी है एंड एक जैसा स्पीसीज। तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन, एंड जिनके आसपास में इंटरब्रीड हो सकता है ना। जैसे कि एग्जांपल, ऑल टाइगर्स इन ए पर्टिकुलर फॉरेस्ट, ह्यूमन इन सिटी और बैक्टीरिया इन ए पेट्री डिश। आप लोगों को पता ही होगा कि पेट्री डिश में बैक्टीरिया जो कॉलोनी बन जाता है, जो एक बैक्टीरिया से हजारों बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है, ऐसे तो वो होता है पॉपुलेशन, वो होता है बैक्टीरिया का पॉपुलेशन, है ना। तो सम फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन, तो देख लेते हैं अभी क्या क्या पॉपुलेशन का फीचर्स होते हैं। तो पॉपुलेशन साइज मतलब टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मीन स्पीसीज का नंबर क्या है, टोटल कितना नंबर है, 10 है, 20 है, क्या है, तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन साइज एंड इसको एन से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। एक एरिया में कितने पॉपुलेशन है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हाउ इंडिविजुअल्स आर स्प्रेड, जैसे कि क्लम्प्ड, यूनिफॉर्म एंड रैंडम। क्लम्प्ड मतलब एक साथ, कॉलोनी की तरह क्लम्प्ड बोलता है ना, एक साथ मिलके मतलब होता है जो पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं क्लम्प्ड। यूनिफॉर्म मीन्स मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन करके जो होता है यूनिफॉर्म, एंड रैंडम मीन्स कहाँ भी कोई भी, ऐसे होता है रैंडम पॉपुलेशन। देन एज स्ट्रक्चर मीन्स जो proportions of the individuals in a different age group। तो डिफरेंट एज ग्रुप का जो इंडिविजुअल्स है उसका एज ग्रुप क्या है, उसके हिसाब से होता है एज स्ट्रक्चर। नेटेलिटी मीन्स बर्थ रेट, इसको याद रखना ये टर्म। नेटेलिटी मीन्स बर्थ रेट, मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट, कितना डेथ हो रहा है। इमिग्रेशन मतलब कितना पॉपुलेशन आ रहा है कोई भी एक जगह में, एंड इमिग्रेशन मीन्स कितना जा रहा है ना। सो यहाँ पर देखो कि पॉपुलेशन ग्रोथ, अब हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ इज द चेंज इन द पॉपुलेशन साइज ओवर टाइम, मतलब कितना टाइम में कितना पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ, मतलब चेंज कितना हुआ, कितना बर्थ, कितना डेथ, ये सब हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में। इट इज डिटरमाइंड बाय द बैलेंस बिटवीन एडिशंस मीन्स बर्थ प्लस इमिग्रेशन। जैसे कि मैं पहले ही बोला, इमिग्रेशन मतलब पॉपुलेशन जो आता है बाहर से, एंड लॉसेस मीन्स डेथ एंड एमिग्रेशन। सो इसका इक्वेशन है, इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो डेल्टा एन इक्वल टू
B plus I means births plus immigration minus D plus E means death plus emigration. Here the B birth rate, I मतलब इमिग्रेशन इनपुट हो रहा है, इसके मतलब ऐसे याद रख सकते हो, I for immigration, I for input. Then D হচ্ছে D means death rate and E means emigration losses and N no population, number of population, N मतलब. So population growth occurs in two main patterns डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस. तो क्या क्या कंडीशंस है एंड उसके हिसाब से क्या क्या ग्रोथ देखने के लिए मिलता है. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जैसे कि अनलिमिटेड रिसोर्सेस एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मींस लिमिटेड रिसोर्सेस. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तभी होता है जब पॉपुलेशन में अनलिमिटेड रिसोर्सेस होता है, तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होता है. एंड लिमिटेड रिसोर्सेज जब रहता है उसमें होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ. सो अब हम लोग बात करेंगे ग्रोथ कर्व के बारे में. ग्रोथ कर्व क्या होता है एंड इसका टाइप्स. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, दो ग्रोथ कर्व होता है ना. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है जे शेप. जे शेप कैसे, जैसे कि पॉपुलेशन एकदम से इंक्रीज कर गया, जे के मतलब लग रहा है कि जे है ऐसे, है ना. तो पॉपुलेशन एकदम इंक्रीज कर गया क्योंकि उसका अनलिमिटेड रिसोर्स था, नो प्रेडेटर्स, कोई भी प्रेडेटर्स नहीं था एंड आइडियल कंडीशन भी था. सो पॉपुलेशन एकदम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाता है ऐसे कंडीशन में. तो ग्रोथ स्टार्ट स्लो बट एक्सेलरेट रैपिडली. फर्स्ट क्या होता है, ग्रोथ स्लोली स्टार्ट होता है, देन एकदम से बढ़ जाता है रैपिडली as the number of reproducing individuals increases. The curve look like J shape, J steep upward at the end. तो इसके फॉर्मूला है dn by dt equal to rn, where r is the intrinsic growth rate and n population size. इसको याद रखना important है कि dn by dt equal to rn. इससे क्वेश्चंस भी आते हैं. So limitation क्या है, in nature exponential growth cannot continue indefinitely. तो indefinitely mean तरीके से exponential growth नहीं होता है because resources जैसे कि food, space and water इन सभी का scarcity रहता है, limited हो जाता है. इसलिए exponential growth तभी possible है एक टाइम, एक फिक्स टाइम के लिए, बट अनलिमिटेड कंटिन्यूअसली ये नहीं हो सकता है ना. तो चलो देखते हैं अभी लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के बारे में, जो होता है एस शेप और सिग्मोइड कर्व बोलते हैं इसको, याद रखना नाम. सो मोर रियलिस्टिक मॉडल फॉर मोस्ट नेचुरल पॉपुलेशन. तो ये मोस्ट रियलिस्टिक मॉडल है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. तो ग्रोथ इज इनिशियली एक्सपोनेंशियल व्हेन द पॉपुलेशन इज स्मॉल. एंड इसमें आता है कैरिंग कैपेसिटी. कैरिंग कैपेसिटी क्या है, द मैक्सिमम सस्टेनेबल पॉपुलेशन साइज एज एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट. मतलब जितना पॉपुलेशन उस एरिया के हिसाब से मतलब सपोर्ट करता है, जितना रिसोर्सेस है वो सपोर्ट करता है जितना पॉपुलेशन को, तो उनको बोलते हैं क्या, कैरिंग कैपेसिटी. के से डिनोट करते हैं हम लोग कैरिंग कैपेसिटी को. The maximum sustainable population size that environment can support. Growth slow down due to competition, resource depletion, predation and disease etc. तो ये सब तो रहेगा. So the curve is S shape. तो curve कैसे बनता है, ऐसे S shape बनता है. Mathematical model जो है उसको बोलते हैं कि Verhulst logistic equation. इसका इक्वेशन क्या है, वो था dn by dt इक्वल टू rn. सो इधर होता है dn by dt इक्वल टू rn इंटू k माइनस